मौसम चेक करें जी। ऐसे लगता है कि जैसे फरवरी का महीना चल रहा हो और कड़ाके की सर्दी जो है ना वो पड़ रही हो। लेकिन आप यकीन करें कि इस वक्त सर्दी जो है ना इतनी सी भी महसूस जो है ना वो किसी को नहीं हो रही। ये स्मोग इतनी फैल चुकी है, इतनी के हाथ से हाथ जो है ना वो नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा। सामने ही कज़न का घर है लेकिन कुछ पता नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा। हल्का हल्का सा नज़र जो है ना वो आ रहा है। मस्जिद ये रही, इससे आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर यहाँ की बात करें तो इस तरफ इस ज़मीन का दूसरा कोना तो छुप ही गया है बिल्कुल। और अभी तो ये थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ी देर पहले ये काफ़ी ज़्यादा थी। वरना मौसम ऐसा हो और आग की ज़रूरत ना पड़े तो ये समझ लें कि इम्पॉसिबल है। लेकिन आज क्या, जितने दिन से भी ये स्मोक पड़ रही है, सर्दी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। किस किस इलाके में ये सिचुएशन है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। और इस स्मोक में आपने देखा होगा मैंने ड्रेस वगैरह चेंज किया हुआ है। हमने तैयारी की हुई है जी घर से निकलने की, क्योंकि आज जो है ना प्लान है कि बेगम साहबा जो है ना वो जा रही हैं अपने मायके और उनको उनके साथ जो है ना जाना है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके भाई का 40वां आ रहा है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ दिन जो है ना वो अपने रिश्तेदारों में अपने भाई के घर जो है ना वो स्पेंड करें। एक दफ़ा गए थे हम, अफसोस करके तो वापस आ गए थे, लेकिन जो टाइम स्पेंड करना होता है अपनों के साथ तो वो जो है ना बेगम साहबा नहीं कर सकी थी। तो मैंने कल बेगम साहबा को कहा था कि जब आपका दिल करे आपने मुझे बता देना है, 2-4 दिन पहले जो है ना मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो आपका वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेगम साहबा ने कहा कि चलें, वैसे भी जो है ना आप घर पे होंगे तो मुझे जो है ना टेंशन नहीं होगी बच्चों की। तो आज का प्लान बना था कि सुबह जो है ना हम लोग निकलेंगे और बेगम साहबा को उनके मेके ड्रॉप करूँगा। अगर रात पड़ गई वहीं पर और सिचुएशन कुछ ऐसी हुई तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे निकलूँगा, वरना रात के रात ही, क्योंकि बच्चे पीछे घर पे अकेले होंगे। भाई तो हैं लेकिन बाप बाप होता है। सऊदी अरब थे वो तो एक अलग मजबूरी थी, लेकिन ये तो नज़दीक है, पहुंच सकता हूं। अगर शाम तक टाइम मिला तो वापस पहुंच जाऊंगा, अगर ना मिला तो फिर सुबह सुबह जो है ना निकलूँगा इंशाल्लाह वहां से और फिर जो है ना घर पहुँच जाऊँगा। आप सब अपने सफ़र के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। बेगम साहबा भी तैयार हो चुकी हैं, उनका सामान डिग्गी में डाल दिया है, तो उनसे मिलते हैं। उसके बाद जो है ना बिस्मिल्लाह करके अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। लेकिन ये भी सुन रहा हूँ ना कुछ 1-2 दिन से कि ये सिचुएशन लाहौर साइड पे ना बहुत ज़्यादा है। अब मोटरवेज तो तकरीबन ही बंद होगी, क्योंकि धुंध वाले दिनों में मोटरवे को ओपन करते नहीं है। जीटी रोड से जाना पड़ेगा और वैसे भी साहिवाल जो है ना हमें जीटी रोड ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। जीटी रोड से जाना पड़ेगा। तो बेगम साहबा को बुलाते हैं जी। और बच्चे भी थोड़े से अपसेट तो हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा, तो फिर उनके जो है ना थोड़ा सा हौसला हुआ है उनको। बाकी फ़र्स्ट टाइम समझ लें कि बेगम साहबा मुझसे इतने दिन के लिए जो है ना वो जुदा हो के तो अपने जो है ना मायके जाएंगी। मेरा दिल भी काफ़ी ज़्यादा ना अपसेट और अफसुर्दा हो रहा है ना बहुत ज़्यादा। चले जी, खैर ये दुख सुख ज़िंदगी का साथी हैं। इंसान को जो है ना वक्त के साथ हालात के साथ मुकाबला करना चाहिए। सफ़र के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कार्टून चल रहे हैं, मेकअप वाली गेम खेली जा रही है। आपकी मम्मा जा रही हैं, आपने जाना है? हाँ मैं कह रहा हूँ आपकी मम्मा जा रही हैं। हाँ, अब क्या होगा? मौसम तो चेक करो ज़रा बाहर, हाँ जी माशाल्लाह। देखो कैसे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? कितने दिन के बाद वापस आऊंगी? महीने का मैं नहीं जाने दूंगा मैं। नहीं, महीने बाद नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं, महीने के बाद, लेकिन जी महीने के बाद, ये सिचुएशन ऐसी ही है कि महीने के बाद। नहीं, महीना काफ़ी है। चलो तुम अभी इस बहस को करते ही नहीं है, बस छोड़ दो। बस तुम हंसी खुशी जो है ना जैसे जा रहे हो बच्चों से ज़्यादा मैं अपसेट हुई है। आप सब भी जो है ना देख रहे होंगे वीडियो, मेरे तो आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। कोई नहीं आ कभी रहे। नहीं, इतने दिन कभी जुदा हुए नहीं है ना जी। खैर खैर, तुम जाओ, खैर से जाओ, खैर से जो है ना दुनिया के गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे ना कि राबिया मायके नहीं गई, मायके नहीं गई, भाई फोतवा नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई। नहीं गए तो थे हम तो लोग, अभी जा रही हूँ आप सबको राजी करने के लिए, 1 महीने के लिए अब्बासी साहब को छोड़ के। चलो, सामान तुम्हारा मैंने गाड़ी में रख दिया, हाँ। ठीक है।
बच्चों को बुलाओ, जमजम है वगैरह वो सारा सामान रख लिया तुमने? नहीं, वो सऊदी अरब वाला एक बड़ी बोतल ले लो 5 लीटर वाली, वो ले पूरी की एक पूरी। जमजम पूरी बोतल ली है मैंने, पूरी ले ताकि ली। उधर जिसको जितना जितना जरूरत पड़े ना उतना उतना हाँ, वो निकाल सब के मैंने देते ले रहना। लिया, सब और ले बाकी जो बच्चों के लिए गिफ्ट वगैरह लिए वो थे, सब ले लिया और मैंने, भाई के लिए, भांजों के लिए जो सब कुछ ले लिया लिया, था सब ले लिया। भाई के खत्म का सूट वगैरह ना वो मैं अपने जो हमारा उस्ताद था, हम जिसने हमें कुरान पाक पढ़ाया है, वो मैंने उनके लिए रखा बच्चों है। को बुलाओ, वो साथ में हाजिया, लेके जा रहे हैं। जवाद सबको ये बुलाओ। कि 40वां होएगा ना भाई का, तो मेरी तरफ से ये चीजें देख तो मैंने यही दे दी थी, जो खत्म में कपड़े वगैरह थे ना, वो मैं वहीं पे अपने कारक साहब को दूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल करें। आमीन। बच्चों को बुलाओ जरा। आगे बच्चे अरे हादिया रो रही है? नहीं। हाँ। अच्छा ऐसे किया, शुक्र है कि ऐसे किया। हाँ? फर्स्ट टाइम जुदा हो रही है तुम्हारी मम्मा तुमसे, हैं? जाहिर सी बात है, बच्चे हैं छोटे छोटे। मुझे रोना आ रहा है तो बच्चे नहीं रोएंगे? और तुम हैं? और तुम वो तो अभी से रोना शुरू हो गया। नहीं, कौन सा दूर जा रही है मम्मा? ये तो रही मम्मा, जब मर्जी पकड़ के ले आएंगे फिर। इतना आसान नहीं है। माँ एक वो हस्ती है ना, वो हस्ती है तुम्हारी। सारी जिंदगी नहीं नहीं, हंसती है। तुम्हारी माँ नहीं है ना। एक बात बता रहा हूँ तुम्हें ना, एक मैसेज भी दे रहा हूँ देखने वालों को। तुम्हारी माँ नहीं है ना, तो तुम्हें अपनी माँ का जो एहसास है वो महसूस होता है। अगली रात को तुम उठ के बैठ गई और रोना शुरू कर दिया, ठीक है ना? तुमने कहा कि मेरी अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी, वो सिर्फ ख्वाब में आना था, ठीक है? और तुम्हारी चीखें मार के दाने निकल। अभी तो बच्चे इस वजह से थोड़े से वो हैं क्योंकि मैं इनके पास हूँ, ठीक है? अगर मैं भी एक दिन के लिए गायब हो जाऊँ तो फिर इनकी चीख। सऊदी अरब नहीं थे हम, उस दिन नहीं देखा था जब तुम जा रही थी, तो यही बंदा था ना जो तुम्हारे गले लग के इतना धाड़े मार मार के रो रहा था। बाहर इसलिए आया जी, मैंने कहा थोड़ा सा मौसम भी जो है ना वो भी इंजॉय करें और आप सबके साथ गपशप भी करें। सामान रख दिया गाड़ी में तुमने अपना सारा? हाँ जी। रख दिया अपने मम्मा का सामान सारा? रह गया सामान जो सऊदी अरब से आया था ना, वो रखना है। चलो जी, बिस्मिल्लाह करके सामान गाड़ी में रखते हैं सारा। और निकल उसके बाद जाना फिर मौसम देखे ना जी, और जाना भी हमें जीटी रोड से। फिर इंशाल्लाह चलो भाई, अपनी मम्मा से गले लग के मिल लो वीडियो में, क्योंकि फिर बाद में जो है ना हम तो ऐसे ही मिलेंगे ना। चलो जवाद साहब तुम भी चिपक जाओ, तीनों चिपक जाओ। अब देखते हैं जी तीनों में से कौन रोता है। चारों में से एक बंदा रो जाएगा। नहीं वैसे जा रही हो अपने मैके, आ जाओ। जाती नहीं है बेग में अपनी मैके? 16 साल के बाद जा रही जा रही वाकई जी, ये रिकॉर्ड तोड़ा है बेगम साहबा ने। 16 साल और के मुझे ना इस बंदे ने मजबूर किया है, इस बंदे ने। और इस बंदे का कहना जो है ना मैं कभी टालता नहीं हूँ। इस बंदे ने रात को मुझे कहा है कि पापा मैं तो जी बड़ा जिद कर रहा था। मैंने कहा कभी सवाल ही पैदा नहीं होता बेगम, मैं तुम्हें इतना दिन छोड़ के आऊँ, ये वो। कह दिया कुछ 4 दिन मुझे भी अपनों के साथ स्पेंड करने दो, 16 साल से तुम्हारे साथ और तुम्हारों के और साथ जो है बच्चों की ना। अभी छुट्टियां भी हैं, तो जिस वक्त से मैं बेफिक्र होकर जा रही हूँ। हाँ, तो इसने कहा कि पापा आपको आपकी शहजादी कह रही है, मम्मा को एक दफ़ा जो है ना आप 8-10 दिन के लिए जो है ना अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने ही दो। मैंने कहा चलो मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ जी। तो फिर मैंने कहा चलो दिल पे जो है ना पत्थर रख ही लेते हैं। चलो बिस्मिल्लाह इतना बड़ा रखा है। इतना बड़ा, इतना बड़ा। मेरी आंखें तुम्हें बता रही हैं, मैं कैमरा अपनी तरफ इसीलिए मूव नहीं कर रहा था, मेरा दिल अंदर से जो है ना पूरा भरा हुआ। कभी हम लोग जुदा हुए नहीं है ना जी, ये हमारा दोनों का रिकॉर्ड है। हाँ जी, ये तो है। चले जी, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ना बच्चों से ज्यादा ना मेरी तबीयत थोड़ी। चलो आ जाओ, बिस्मिल्लाह करो। चलो बिस्मिल्लाह करके सफर करते हैं। चलो हाँ जी, आ जाओ। चलो गाड़ी बाहर आ चुकी जी, आ जाओ। बेगम अद्दी किधर है? ठीक है। अरे ऐसे लगता है कि जैसे सऊदी अरब जा रही है यार। क्या हो गया राबिया, ये तो जिंदगी का साथी है, आना जाना है। हाँ? पागल नहीं बनते, रोते नहीं है, हैं? मैंने कहा था ना कि 3-4 बंदों में से सिर्फ एक बंदा रोएगा और वो होगी राबिया। चलो आ जाओ। ओके बेटा। अच्छा मामा। हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकल पड़े हैं जी माशाल्लाह से अपने सफ़र के लिए। बेगम साहबा ने भी जी भर के जो है ना रोया है, मैंने भी, बच्चों ने भी। उसकी रीज़न पता है क्या है?
उसकी रीज़न ये है कि आज तक जो है ना ये हमारा रिकॉर्ड है कि इतना अरसा जो है ना हम कभी भी, मतलब कि जैसे अभी बेगम साहबा जा रही हैं तो कुछ दिन वहाँ पर रुकेंगी, 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितने भी टाइमिंग है, तो इतना पीरियड जो ना हम कभी भी एक दूसरे से जुदा जो है ना वो नहीं हुए। सिर्फ अभी जुदा वो भी ऐसे भी नहीं हुए थे, सिर्फ बच्चों से 2 से हुए थे कि हमें जो है ना सऊदीया जाना था, लेकिन मैं और राबिया आज तक कभी एक दूसरे से जुदा जो है ना वो नहीं हुए। अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे जोड़े जो है ना वो ऐसी ही कामयाब तरीन ज़िंदगी सबकी बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। कि सिर्फ जस्ट मिलने के लिए जा रही है और दर्द जो है ना दोनों को इतना हो रहा है कि राबिया अभी भी रो रही है। इधर मुँह करो ना, इधर अल्लाह अकबर। बेगम टेंशन नहीं लो, 4-5 दिन तो है यार। ऐसे लगता है कि जैसे ये मायके नहीं जा रही हो, ससुराल जा रही हो मायके से। प्राउड ऑफ यू बेगम, प्राउड ऑफ यू, आई लव यू सो मच। इनको भी ले चले ना साथ, है ना, ये हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं। इस जगह पे पहुंचे हुए हैं जी जहाँ पर हम मोटरवे ज्वाइन करने से पहले जो है ना अगर सुबह सुबह निकलें तो यहाँ से जो है ना हम लोग नाश्ता ज़रूर करते हैं। बेगम साहबा बैक साइड पे बैठी हुई है और उनका फेवरेट नाश्ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब, ठीक हैं। ये मेरे भाई हैं जी बड़े, तो इनको मैंने पिक कर लिया था क्योंकि मैंने कहा कि वापसी पे जो है ना हम लोगों को फिर अकेला सफ़र करना ना थोड़ा अजीब फील होता है कि बंदा जो है ना अकेला इतना लंबा सफ़र फिर करके है। बेगम साहबा साथ होती हैं तो फिर गप्पे शप्पे लगाते आते हैं। तो मैंने कहा उनको उधर ड्रॉप करके हम लोग जो है ना फिर आज तो नहीं निकल सकेंगे, फिर इंशाल्लाह सुबह जो है ना हम लोग निकलेंगे। तो सुबह जो है ना भाई के साथ फिर सफ़र करते हुए तो फिर इंशाल्लाह अपने घर पहुँचेंगे। नाश्ता करते हैं जी। मुझे आइडिया है कि लोग जो है ना कहेंगे कि राबिया ने जैसे बताया ना कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं और राबिया जो है ना आप लोग बच्चों को लेके क्यों नहीं गए, तो वो चीज़ भी जो है ना मैं क्लियर करता हूँ जी। नाश्ता हमारा आ चुका है माशाल्लाह से, वाह जी वाह, गर्मा गर्म। ये आ गया जी मिक्स माशाल्लाह से, क्योंकि मिक्स सिर्फ मैं ही खाता हूँ। ये ले सर, ये आपका नाश्ता आ गया और ये आ गया। ये लो बेगम, राबिया ये लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कर रहा था जी बच्चों की। मैं जैसे कहता भी हूँ ना कि हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं है, नेगेटिव थॉट रखने वालों की ज़िंदगी है। देखें जी बच्चों का साथ और बेगम साहबा का, माँ का, ये साथ तो समझ लें कि लाइफ टाइम का साथ होता है ना। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा है कि आज तक जो है ना कभी राबिया अपने मैके जो है ना 8 से 10 दिन जो है ना 8 से 10 दिन तो दिन 8 से 10 घंटे भी जो है ना वो नहीं गुजार के आई। तो मैं जो चाह रहा हूँ ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि बेगम साहबा ना एक दफ़ा सुकून से जैसे ठंडा करते हैं ना दिल को, ऐसे बच्चे साथ होंगे। बच्चे वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं, समझदार हैं, तो उनकी टेंशन वैसे भी नहीं है। और दूसरी ये कि ये जो है ना इजी होकर रिलैक्स होकर जो है ना अपने रिश्तेदारों को टाइम दे सकेगी, वहाँ पर उनके साथ बैठ सकेगी, उनके साथ जो है ना टाइम स्पेंड कर सकेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अभी राबिया जिस कंडीशन में है ना, अभी उस दिन हमने एक वीडियो बनाई जब शादी वाला वो दिखाया, तो कमेंट्स थे कि कौन कहता है कि राबिया को जो है ना भाई फौत हुआ है, राबिया तो पालरों से तैयार हो रही है, राबिया तो ये हो रही है, राबिया तो वो हो रही है। अब देखें जी, जैसे पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि मरने वाले के साथ कोई नहीं मर जाता। ज़िंदगी जो है ना वो हर तरीके से गुजारनी पड़ती है, हालात का, वक्त का मुकाबला करना पड़ता है। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत कीजिएगा कि जिसकी वजह से थोड़ी सी दिल आज़ारी हो राबिया की या मेरी, कि भाई बच्चे जो है ना वो क्यों घर छोड़ के आए, ये वो है ना राबिया, है कि ऐसा नहीं है कि भाई। हाँ बोलो बोलो। आज 13 तारीख है और पीर वाले दिन क्या तारीख पड़ रही है? पीर वाले दिन 13, 14, आज बुध है, बुध 13, जुमेरात 14, जुमा 15, हफ्ता 16, 17, पीर 18, मंगल 19, पीर 18 तारीख को स्कूल खुल जाएंगे और 22 तारीख का मेरे भाई का 40वां है। तो आगे बच्चों की ये छुट्टी है, फिर आगे और छुट्टी हो जानी थी बच्चों का स्कूल ड्रेस। क्योंकि आप यकीन करेंगे जब हम सऊदी अरब थे तो उस वक्त से लेकर ना हमारे वापस आने तक बच्चों की जितनी छुट्टियां हो चुकी हैं ना वो हम जानते हैं। और उनके स्कूल से जो है ना बार बार कॉल आती है कि यार इस दफ़ा जो है ना आपके बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं है। और अक्सा ख़ास तौर पे वो तो समझ लें कि उसका 1 महीना पहले छुट्टी का गया,
फिर ये छुट्टियां, तो फिर इस तरीके से जो है ना बच्चों का फ्यूचर जो है ना थोड़ा सा ख़राब होता है ना। अब ज़िंदगी को हर तरीके से गुजारना पड़ता है, दुख भी देखने पड़ते हैं, तकलीफ़ें भी देखनी पड़ती हैं, और साथ में अपने बच्चों का कैरियर जो है ना वो भी देखना पड़ता है। 3-4 दिन की छुट्टी हुई है, बेगम साहिबा को काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाएगा। तो 1 हफ़्ता जो है ना अगर बच्चे साथ जाते हैं तो फिर बच्चों के समझ लें कि 4-5 दिन और डिस्टर्ब हो जाते, तो फिर काफ़ी मसले हर चीज़ को मद्देनज़र जो है ना वो रखना पड़ता है। इस वजह से जो है ना हमने ये फैसला किया था कि बच्चों को जो है ना छोड़ के मैं वापस आ जाऊँगा, मैं बच्चों के साथ रहूँगा, और बेगम साहिबा जो है ना वो ईजी तरीके से जो है ना अपना वहाँ पर टाइम दे सकेंगी। उसके बाद फिर जाके जो है ना जैसे ही 40वां होगा तो फिर बेगम साहिबा को जो है ना वो मैं लेके आ जाऊँगा, और ख़ुद भी जो है ना वहाँ पर होके आ जाऊँगा। तो नाश्ता करते हैं बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि गर्मा गर्म जो है ना सामने चने और चावल रखे हुए हैं, और तबीयत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मचल रही है। नाश्ता करते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, मोटरवे ज्वाइन करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। हम लोग जी इस वक्त माशाल्लाह से मुल्तान पहुंचने वाले हैं, और इस रेस्ट एरिया पे हम लोग आराम करते हैं हर दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा हमने पिछले रेस्ट एरिया पे आराम जो है ना वो कर लिया था। अच्छा, हमारा माइंड ये था कि इस तरफ फॉग ज़्यादा होगी ना, क्योंकि कल न्यूज़ में भी आ रहा था ये सब कुछ ना कि अपर पंजाब साइड ज़्यादातर ना ये फॉग वगैरह है, लेकिन यहाँ पर तो धूप निकली हुई है माशाल्लाह से। ये चेक करें, पूरी चारों तरफ धूप ही धूप है ना रबिया? अपनी तरफ फॉग ज़्यादा है, इस तरफ इतनी नहीं है। लाहौर साइड कमेंट्स भी आ रहे थे कि लाहौर साइड फॉग ज़्यादा है। ये देखें ना, मुल्तान साइड इस तरफ ही बढ़ रहे हैं हम, लाहौर साइड पे अगर फॉग ज़्यादा होती तो यहाँ तक जो है ना फैली हुई होती, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वेदर है, बल्कि धूप निकली हुई है और अच्छी खूबसूरत सी, है ना। सऊदी अरब में भी बसें देखता था जी माशाल्लाह, अब हमारे पाकिस्तान में भी वैसी ही बसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। हर दफ़ा जी हम इधर ही नज़दीक पहुँच के जो है ना इसी रेस्ट एरिया पे चाय पीते हैं। धुंध यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है ना, सूरज भी निकला हुआ है वो देखें सामने, लेकिन धुंध जो है ना वो भी काफ़ी पड़ रही है। पड़ना शुरू हो रही है। अच्छा भाई वॉशरूम गए हैं, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई के लिए ना चाय फीकी बनवाएंगे, क्योंकि उनको शुगर है ना। आ जाओ, आ जाएंगे, चलें जी चाय पीते हैं यहाँ पर बैठ के, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करते हैं, फिर चलते हैं। हल्का फुल्का बिल्कुल हमने ना ट्राई किया है, चाय पी रही हैं बेगम साहब, भाई भी चाय पी रहे हैं। सिर्फ हमने फिंगर फ्राइज़ जो है ना थोड़े थोड़े मंगाए हैं, क्योंकि खाना जो है ना बेगम साहबा के भांजे की तरफ है ना, बेगम साहबा के भांजे ने स्पेशल किस्म का खाना तैयार करवाया हुआ है हमारे लिए। उनकी माशाल्लाह मुर्गी की शॉप है ना अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे इस मौसम में ना मैंने कहा ये बड़ा मज़ा करेगी, घर से थर्मास भर लेते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं चाय कितने की होगी। और चीनी आपको दिखाऊं जी, चीनी दिखाना ज़रा, शक्कर बीच में मिलाई हुई है, ब्राउन शुगर भी है, वाइट शुगर भी है, और शक्कर भी साथ है, तीन चीज़ें मिलाई हुई हैं माशाल्लाह। ये वैसे है अच्छा रेस्ट एरिया ना, हम पहले भी यहाँ पर रुक चुके हैं, ऐसा सेम सेकंड साइड पे भी है, उधर भी फिलिंग स्टेशन सब कुछ। यहाँ से समझ लो कि अभी रह गया है तो तकरीबन 45 मिनट का रास्ता ना, नवाज़ भाई की तरफ से होते हुए जाएंगे, मतलब उनके घर नहीं, उनके घर के सामने से होते हुए जाएंगे। सुबह मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ड्रॉप करने के बाद ना, और ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए ना भाई और मैं जो है ना नवाज़ भाई से सलाम दुआ करते हुए वापस निकल जाएंगे। वरना नवाज़ नहीं, मैं बता दूंगा ना कि वो उसको उधर छोड़ के आ रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे चला गया ना बगैर मिले हुए, चलो अगर आना होगा ना उन्हें मिलने के लिए तो वो आ जाएंगे, अफसोस के लिए भाई के लिए आना होगा तो वो आ जाएंगे। ये पानी की बोतल दे दें, हाँ ये हमें दे दें आप साथ ना, सफर में पानी की बोतल दी है, फिर वापसी ले रहे हैं, तो बिल बनवा के ले आए कितना, 2 फ्राइज़, 3 चाय, 1 पानी की बोतल। 1000 से कम का नहीं, देख 1000 से ज़्यादा का समझो। चाय भी डबल टैक्स वाली है यहाँ पर, ट्रिपल टैक्स वाली होगी। 200 रुपए। वैसे फ्राइज़ जो है ना जी वो सिर्फ और सिर्फ ना कहाँ के, कराची के। अहमद साहब रोल बनवाते थे। ओए होए 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 होए, क्या ज़माना याद आ गया। अमान अमान 1580 रुपए 3 चाय 2 फ्राइज। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, इधर आए ना जरा, इधर आए। 1390 रुपए का बिल था पहले। पानी की बोतल कितने की है? 190 रुपए की, 90 वाली 190। और चाय वीडियो बना लेना भाई, चाय 150 की, 150 की चाय जी। और फ्राइज 2 प्लेट फ्राइज थे, 410 रुपए की प्लेट है, 2 फ्राइज 410। और नेक्स्ट टाइम ना घर से ही बना के आना, समझ आ गई ना, इधर से कुछ नहीं खाना पीना ना, बिल्कुल ठीक है ना। दे दो कितना 1600 रुपए में अगर हम नॉर्मल कहीं होटल पे बैठ के खाना खाएं तो ऐसा खाना VIP पेट 10 बंदों का भर जाए। ये आपको मेरे ख्याल में डबल टैक्स पे करना पड़ता है। जी जी सर। हाँ, इस वजह से आप फिर आवाम से ही लूटते हैं। ये ले थैंक यू। अच्छा जी माशाल्लाह
बैंक जो है ना साथ है, मेरे पर्स में पैसे नहीं है, बेगम साहबा का पर्स भरा हुआ होगा। तो तुम्हारे थोड़ी है, मेरी दुकान की सेल है। दुकान की सेल की हमें फिंगर फ्राइज खिला रही है। और आप यकीन करेंगे मैं पेट्रोल जो है ना वो भी कार्ड पे भरवा रहा हूँ। मुझे निकलवाने आते हैं, मुझे निकलवाने। जब हम गाड़ी से बाहर निकल रहे थे तो मैंने बेगम को कहा है कि बेगम साहब मेरे पास पैसे नहीं है। कह रही है मेरे पास। मैंने कहा हाँ वजीर आजम मेरा साथ है, कोई टेंशन थोड़ी। निकलवाना आते हैं। हाँ वही बात है ना, वो जो एक वीडियो थी ना अक्सा वाली। कौन सी वाली बड़ा? अल्लाह सैया मेरे अब्बू को गाड़ी दे, बंगला दे, माँ लाई भी कुछ मांग लिया कि वो आप पे ले लोगी तेरे तो। चले जी अब जो है ना बिस्मिल्लाह करके निकलेंगे क्योंकि टाइम जो है ना वो हो रहा है। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? 3 बजे। 3 बजे, 4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अब्बास से साफ सर पकड़ के बैठ गए हैं, पता नहीं क्यों, क्या हुआ। 750 रुपए जब हम पिछली दफा आए थे तो टोल टैक्स पे किया था ना, हाँ, पिछले दफा 750 रुपए। 8 महीने बाद आ गए। ठीक है, अब कितना 920 रुपए। हाँ जी। अब 920 आने का, 920 जाने का, 9 और 9 1800, 1840 रुपए, मतलब 2000 रुपए ये अलग है। अब मुझे कमेंट भी आते हैं कि अहमद भाई आप 2000 ये हो गए और 100 हमारे तरफ वाला टोल प्लाजा। हाँ 100 वो हो गया, 2000 पक्का 2100। अच्छा भाई वो कहते हैं जी कि मुझे कमेंट्स होते हैं ना ये कि अहमद भाई आप जो है ना इन चीज़ों पे बात नहीं किया करें। भाई हम बात करेंगे तभी किसी को कुछ पता चलेगा ना। अगर हम बात नहीं करेंगे, खामोश और यही रहेंगे। कहते हैं कि राबिया मायके नहीं जाती। राबिया इतना आसान नहीं है मायके आना, मायका कोई 10 मिनट की दूरी पे नहीं है। और दूसरा ये कि इस दफा हमने शिकवा ही दूर कर दिया जी सबका, बेगम साहब रज के रहेंगे। हाँ जी। अपने मायके। और अब्बास से साहब अकेले रहेंगे। नहीं कर यार वो बात है, याद नहीं दिलाओ। अच्छा जी हम लोग समुद्री से नीचे उतर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम गुजरेंगे नवाज भाई के घर से। फिर इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के फिर डिसाइड करेंगे कि सुबह मैं वापसी पे होते हुए यहाँ से आऊँ, नवाज से मिलता हुआ जाऊँ या फिर वहीं जीटी रोड से जरूर। अगर के फोग ज्यादा हुई तो अहमद मुश्किल है जीटी रोड से, क्योंकि मोटरवे बंद होगी। नहीं बंद नहीं होगी। ये फोग है अहमद, वो है स्मोक है, धुंध थोड़ी है। स्मोक में थोड़ी बंद होता है, धुंध में बंद होता है। कुछ पता धुंध नहीं खतरनाक है। अच्छा जी आप ये देखें कि हमने एसी ऑन रखा हुआ है गाड़ी का। हाँ जी। यहाँ से आप अंदाजा करें कि सर्दी है या गर्मी है। ये देखें एसी ऑन है, भले हमने 1 पे रखा हुआ है लेकिन एसी हम शुरू से ही ऑन करके आए। हाँ जी। अगर धुंध होती तो रेत में एसी चल रहा होता, एसी उन्होंने देता क्या? हीटर चल रहा होता। चले अब पहुँच के फिर मिलते हैं आप सबसे। बिल्कुल नवाज भाई के घर के करीब हम लोग पहुंच रहे हैं इस वक्त। और मैंने ना हमने थोड़ा सा अपना प्लान चेंज किया है ना। मैंने कहा वही 10-15 मिनट जो मुझे कल मिलने हैं नवाज भाई से, वही 10-15 मिनट जो है ना अभी मिल लेता हूँ, क्योंकि सुबह अगर फॉग ज़्यादा हुई तो हम फिर इस तरफ नहीं आ सकेंगे, फिर मुझे जीटी रोड से निकलना होगा। क्यों क्या ख्याल है बेगम, ऐसे ही 10-15 मिनट चलते हैं? जीटी रोड से मत जाना क्योंकि जीटी रोड का एक तो रास्ता लंबा पड़ेगा तुम्हें। नहीं वो खानेवाल से निकल जाऊंगा। नहीं खानेवाल तक भी तो आपको ना हाईवे से जाना पड़ेगा ना, धुंध में तुम्हें पता। और जी आप सारी वन वे चलती। प्लीज ना मिल सकूं तो फिर अच्छा नहीं लगता, घर के करीब आया हुआ हूँ तो बस इसीलिए जो 10-15 मिनट नवाज भाई से मिल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे साहिवाल इंशाल्लाह। ये अभी हम मूव कर रहे हैं नवाज भाई के बिल्कुल घर की तरफ। अभी मिलते हैं नवाज भाई से इंशाल्लाह। ये जरा बंदे का आप फेस चेक करें कि ये भी मेरे ख्याल में अभी पहुंचा है ना। एक दफा फिर मिलो। अच्छा मैं गड्डी ना देखी हुई थी, गड्डी में नहीं तेरी पहचानी। अच्छा मैं कहा शायद कोई पता हमने फोन किया नवाज भाई को। आप अपना कॉल रिकॉर्ड चेक करें। नहीं, वो अंदर मोबाइल पे हाँ तो फिर साडा कसूर तो नहीं है ना। ये नंबर वैसे ही बंद है, WhatsApp चलता पे मोबाइल अंदर पे मैं भी व्हाट्सएप ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਫੋਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਜੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ फिर ਜੇ साडा- ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਭ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ना। ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਅੰਦਰ। नवाज भाई के साथ बैठे गप्पे लगाए जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया भाईजान, तुसी अपना कीमती वक्त सानू दिता, जज़ाकल्लाह। चाय पी ली हमने जी, बच्चे से भी मुलाकात हो गई हमारी और अभी जो है ना नवाज भाई से भी इजाज़त चाहेंगे और आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छा सा कमेंट करते जाइए। और लास्ट में आप सबको ये भी याद दिलाता चलूँ कि अभी आने वाले व्लॉग्स में कुछ सिर्फ जस्ट ये बंदा आपको अकेला नज़र आएगा, नवाज भाई की तरह हंडिया बच्चे पकाता। नज़र आएंगे, नवाज भाई की तरह खाना बनाता हुआ। और जैसे लिखा था कि ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह एक दिन। तो आप सब ने मेरी हिम्मत और हौसले को जो है वो बढ़ाना है। अल्लाह हाफिज़, रब रखा। अल्लाह हाफिज़।